प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु। आइए आज हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। आज हम यिर्मयाह नबी आज हमसे क्या कहते हैं, हम उनके वाणी की सुनेंगे और उनके अनुसार अपने जीवन को जिएंगे। हालेलुया। हमें जीना है संसार में, तो हमें प्रभु के वचन के आधार पर जीना है। हालेलुया। इस संसार में जीने का अर्थ यही है कि परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार हमें जीना है। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह नबी की ग्रंथ अध्याय 17 के 14 में पढ़ते हैं। यिर्मयाह नबी कहते हैं, प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। हालेलुया। प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। हालेलुया। जब तक प्रभु स्वस्थ नहीं करेगा मेरे भाई मेरे बहनों, तब तक दुनिया के डॉक्टर इलाज करके हार जाएगा, फिर भी कृपा चंगाइयाँ नहीं मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। पूरे संसार भर के डॉक्टर आ जाएंगे, आपके इलाज करने के लिए दवा देंगे, चंगाइयाँ नहीं मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। जब तक प्रभु नहीं स्वस्थ करेगा तब तक कोई दुनिया में कोई स्वस्थ करने वाला नहीं है। प्रभु यीशु मसीह डॉक्टरों का डॉक्टर है। हालेलुया। और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। यिर्मयाह नबी कहते हैं, प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। हालेलुया। देख लो, यिर्मयाह नबी का कहना है कि प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा। हालेलुया। जब तक प्रभु मेरा उद्धार नहीं करेगा तब तक दुनिया में मेरा कोई उद्धार करने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ देखिए, प्रभु मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया। आप लोग प्रभु परमेश्वर की स्तुति में लगे रहिएगा, प्रभु की स्तुति में लगे रहिएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग उद्धारकर्ता के पास में आया हैं, प्रभु की स्तुति करिए मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं रात दिन प्रभु तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया। यिर्मयाह नबी का कहना है, मेरे भाई मेरे बहनों, हम सब उनकी स्तुति में लग जाएं। हालेलुया। हम सब परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। और उनके वचन का पालन करें और घबराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आप लोग प्रभुओं के प्रभु की स्तुति करते हैं, डॉक्टरों के डॉक्टर का स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और घबराना नहीं है। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय हम 30 पद संख्या 3 में पढ़ते हैं। इस तोकार कहता है, प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वस्थ प्रदान किया। हालेलुया। इस तोकार कहता है, प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वस्थ प्रदान किया। हालेलुया। दुख और संकट में हमें किसके पुकारना है? अपने प्रभु को पुकारना है। दुख में, दर्द में, पीड़ा में, अपनी समस्याओं में अपने प्रभु को पुकारो ना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तूने मुझे अधोलोक से निकाला, मैं मरने को था और तूने मुझे नया जीवन प्रदान किया। हालेलुया। सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह नया जीवन दिया है कि नहीं?
दिया है कि नहीं? हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वस्थ प्रदान किया। प्रभु तूने मुझे अधोलोक से निकाला, मैं मरने को था और तूने मुझे स्वस्थ प्रदान किया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, हमें अपने प्रभु ईश्वर को पुकारना है। दुख की घड़ी में विचलित नहीं होना है, समस्याओं में से हमें विचलित नहीं होना है। जब हमारे जीवन में दुख समस्या आता है तो हम लोग विचलित हो जाते हैं। हमें समस्याओं से, हमें दुख से हमें विचलित नहीं होना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दुख की घड़ी में अपने पिता से विचलित नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे पिता, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। तो दुख और घड़ी में हमें प्रभु की स्तुति करना, प्रभु की पुकारना है और विचलित होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है, मैं अपने चुने हुए लोगों को मैं कभी हताश, कभी निराश, कभी निर्बल, कभी दुर्बल नहीं होने दूंगा। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं अपने चुने हुए लोगों को कभी हताश, कभी निराश, कभी निर्बल, कभी दुर्बल, कभी झुकने नहीं दूंगा। हालेलुया। ना तो हमारा प्रभु यीशु झुका है, ना तो मैं झुकूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, वह कभी नहीं झुका। हम भी प्रभु यीशु के वचन सुनेंगे, उसका पालन करेंगे, हम नहीं झुक पाएंगे। हालेलुया। हमें दुनिया की, संसार की शक्तियां हमें नहीं झुका पाएगा, क्योंकि मैं अपने प्रभु के आज्ञा का पालन करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु के वचन का पालन करिए। आप झुक नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर न तो झुका है, न तो अपने शिष्यों को, न तो अपने चुने हुए लोगों को झुकने देगा। हालेलुया। आप लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। जो लोग वचन सुनते हैं, उसका पालन करते हैं, वो लोग चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। उन लोगों से प्रभु कहा है, मैं अपने चुने हुए लोगों को कभी हताश, कभी निराश, कभी निर्बल, कभी दुर्बल नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। यदि वो लड़खड़ाएंगे तो मैं उन्हें संभाल लूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपनी बीमारी में, अपनी परिस्थिति में कभी हताश मत हो जाइएगा। हालेलुया। भारी बीमारी, कितना भारी बीमारी मेरे जीवन में क्यों न आ जाए, भारी समस्या मेरे जीवन में आ जाए, भारी बीमारियां हमें पकड़ ले, मैं बहुत बीमार हैं, वो बीमारी से बड़ा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तो बीमारी बड़ा है, रोग बड़ा है कि हमारा प्रभु बड़ा है? हमारे प्रभु से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। हालेलुया। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय हम 16 वाक्य 12 में पढ़ते हैं। वचन में हमें पढ़ने की मिला है, किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा कर दिया। हालेलुया। तुम्हें किसी जड़ी बूटी लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, हे प्रभु तेरे शब्द द्वारा चंगाई मिले। हालेलुया। देखिए, प्रज्ञा ग्रंथ में पढ़ने की मिला है, उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वस्थ लाभ नहीं हुआ, तो प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया। हालेलुया। प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा कर दिया। हालेलुया। क्यों प्रभु के शब्द से चंगा हो गया? क्योंकि प्रभु यीशु के शब्दों में सामर्थ्य था। हालेलुया। जो लोग प्रभु का वचन सुनेगा और उनके एक एक वचन का पालन करेगा, वही तरह होगा। हालेलुया। उनके शब्द में सामर्थ्य होगा। प्रभु यीशु ने कहा है, जो काम मैं नहीं किया है, जो काम मैं नहीं किया है, तुम लोग उससे बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु यीशु के एक एक वचन का पालन करिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया कि नहीं?
भारी भारी रोगियों को प्रवेश मसीह ने कैसे चंगा किया? अपने शब्द मात्र से चंगा किया। हालेलुया। प्रवेश मसीह अपने शब्द मात्र से दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्मा को निकाला, सभी रोगियों को चंगा किया। देख लो, उनके शब्दों में सामर्थ्य था। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, उसे किसी जड़ी बूटी लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा कर दिया। हालेलुया। इसलिए उनके मुख से निकलने वाले शब्द पर मनन चिंतन करो। उनके मुख से निकलने वाले एक एक वचनों पर आप लोग भरोसा और विश्वास करिए। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय हम 38 वाक्य 9 में पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, प्रवक्ता ग्रंथ में, पुत्र अपनी बीमारी में लापरवाह मत बनो। हालेलुया। हे पुत्र, तुम अपनी बीमारी में लापरवाह मत बनो, प्रभु से प्रार्थना करो। हालेलुया। हालेलुया। पुत्र अपनी बीमारी में लापरवाह मत बनो, प्रभु से प्रार्थना करो, वह तुम्हें स्वस्थ प्रदान करेगा। हालेलुया। अपनी समस्याओं में, अपनी दर्द में, पीड़ा में, बीमारी में लापरवाही करने की जरूरत नहीं है। प्रभु से प्रार्थना करो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करो और वह तुम्हें स्वस्थ प्रदान करेगा। हालेलुया। देखो, प्रवेश मसीह ने क्या कहा? उसे किसी जड़ी बूटी लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, प्रभु के शब्द में सामर्थ्य है। उनके शब्दों पर मनन चिंतन करिएगा। उनके मुख से निकलने वाला एक एक शब्द पर मनन चिंतन करिएगा। जाने मत दीजिए। हालेलुया। जाने मत दीजिए, भूल मत जाइए। हमेशा याद रहे, हमेशा याद रहे। हालेलुया। तो आपके जीवन के बचाने के लिए प्रभु का वचन है। हालेलुया। संत याकूब के का पत्र अध्याय 5 वाक्य 15 में हम पढ़ते हैं। संत याकूब कहते हैं, वह विश्वास पूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी। देखो, संत याकूब कहते हैं, विश्वास पूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी। हालेलुया। बड़े भरोसे और विश्वास के साथ प्रार्थना करो। वचन में लिखा है, संत याकूब कहते हैं, वह विश्वास पूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वस्थ प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा भी मिल जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। यदि उसने पाप किया है तो प्रभु उनके पापों को क्षमा कर देगा। हालेलुया। और उनके रोगों को अपने ऊपर ले लेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, प्रभु का वचन सुनिएगा और पालन करिएगा। पालन करने में ही तुम्हारा कल्याण है। पालन करने में ही हमारा कल्याण है। हालेलुया। यदि हम, प्रभु यीशु ने कहा, तुम प्रभु प्रभु कहते हो, ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं प्रभु हूं, मैं वही हूं। जब तुम मुझे प्रभु प्रभु कहते हो तो मेरे आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते हो? हालेलुया। जो लोग प्रभु प्रभु करता है, उन्हें परमेश्वर के वचन का पालन करना। मेरे भाई और बहनों, अब बात पालन करके देखो, नहीं मिलेगा कुछ तो हमसे बता देना। हालेलुया। प्रभु यीशु के एक एक वचन सुनिएगा, उसका पालन करिएगा, जरूर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हमसे बता देना। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा है, विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी। हालेलुया। बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनिए मेरे भाई, मेरे बहनों, और प्रभु यीशु मसीह आपके सारी जरूरतों को पूरा करेगा, आपके रोगों को चंगा करेगा, आप एकदम स्वस्थ और चंगा हो जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनो, उनके वचन का पालन करो। हालेलुया। हालेलुया। पालन करने में ही कल्याण है मेरे भाई, मेरे बहनों, पालन करने में ही कल्याण है। पालन नहीं करेंगे
तब प्रभु यीशु की ओर से कुछ मिलने वाला नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो लोग प्रभु प्रभु कहकर मुझे पुकारते हैं सबके सब लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जो लोग प्रभु का वचन सुनते हैं उसका पालन करते हैं वही व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। तो हमें अंतिम दिन हमें इस संसार के छोड़ना और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। तो हमें प्रभु प्रभु कह करके नहीं, प्रभु के वचन का पालन करके हमें स्वर्ग राज्य में अंतिम दिन प्रवेश करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह हमारे रोगों को चंगा करेगा और प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करेगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमारे रोगों को चंगा करेगा और ये अंतिम दिन हमें स्वर्ग राज्य में ले जाएगा। कैसे ले जाएगा? जब मैं प्रभु के वचन के सुनूंगा और उसका पालन करूंगा, अंतिम दिन हम सब स्वर्ग चलेंगे, यीशु के पास रहेंगे। सारे लोगों को जय यीशु।